हाय फ्रेंड। आज मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ माइग्रेन और माइग्रेन क्या होता है और इसकी कुछ सावधानियां। तो आज हम इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे माइग्रेन। माइग्रेन जो कि एक सर दर्द की एक बीमारी है, जो कि इसमें हमेशा सर में ऐसे एकदम दर्द ऐसे बना रहेगा, एकदम पूरा सर में, पूरे सर में। और ये जो माइग्रेन होती है, कभी एक साइड दर्द होता है और कभी दोनों साइड, और कभी जो कि पूरे में एकदम बना रहता है दर्द है। और माइग्रेन जो है कि एक बहुत ही इरिटेशन की बीमारी है। इसमें जो है कि हमेशा आदमी इरिटेशन, परेशान एकदम रहेगा, मन नहीं लगेगा। जो किसी काम में मन नहीं लगेगा तो आदमी हमेशा परेशान रहेगा, और नींद भी नहीं अच्छे से आती है इसमें। और जो माइग्रेन होती है, नॉर्मली जो कंसिडर किया जाता है उसे तो दो टाइप का, एक एक्यूट एंड क्रोनिक। लेकिन इसमें एक होता है कि एपिसोडिक होता है और एक जो क्रोनिक। तो एपिसोडिक में हमें जानने की, जो जैसे महीने में जैसे हमारा 12-13 बार अगर होता है, जैसे एपिसोड हमेशा ऐसे लगेगा कि सर दर्द बना रह रहा है, जैसे महीने में 12 से 13 बार ऐसे दर्द हुआ, तो ये क्या होता है एपिसोडिक, मतलब एक एपिसोड आता रहता है। तो और फिर एक होती है कि क्रोनिक। तो क्रोनिक में ये देखेंगे कि कंटिन्यू हमेशा, मतलब चाहे रात हो या फिर दिन है, हमेशा जो है कि उसमें दर्द से बना रहेगा उसमें। थ्रोम्बिक जैसे इसको बोलते हैं कि मेडिकली से थ्रोम्बिक पेन जैसे होता है, ऐसे हमेशा लगेगा कि उसमें नस चल रही, जैसे गाड़ी और चलती नहीं, ऐसे बिट 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 दप बट बट ऐसे में पूरा एकदम चलता रहता है उसमें। तो थ्रोम्बिक पेन ऐसे होते हैं, ब्लोटिंग ऐसे हमेशा जो है कि पेन टाइप बना रहता है उसमें। और माइग्रेन जो है कि कोई अभी तक कोई स्पेसिफिक कोई रीजन इसका नहीं है, और लेकिन ये कई कारणों की वजह से जो है कि हमारे सर में दर्द होने लगता है। जैसे इसमें एक जानेंगे कि जैसे हमने बहुत, जैसे छोटे बच्चों में देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल बहुत ज़्यादा देखते हैं। जब मोबाइल जो भी चीज़ बहुत देर तक देखेंगे, तो इसमें क्या होता है कि उसी पे हमेशा कंसंट्रेशन बनाएँगे, तो आई द्वारा क्या होती है इसमें, कुछ बहुत देर तक देखने से जो नर्व जो अंदर होती है उसमें कुछ इरिटेशन होता है, इसकी वजह से भी बार-बार देखने से सर में दर्द होना। फिर एक और होता है कि जैसे हमारी जो बॉडी है उस क्लाइमेट को होल्ड नहीं कर पाती है, या फिर उस क्लाइमेट को सह नहीं पाती, या फिर अपने जो है कि सांचे में ढाल नहीं पाती है। ये चीज़ होता है, मतलब क्लाइमेट में वो रह नहीं पाती है। तो जैसे अब बहुत ज़्यादा कि बहुत स्मेल आ रहा था, ऐसे देखेंगे कि बहुत इरिटेशन बहुत होने लगा। इरिटेशन जैसे होगा तो ऐसे आदमी को सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत वैसे तो नहीं, सर दर्द ऐसे होने लगता है। और फिर एक और सर दर्द होने लगता है कि आदमी सुबह से लेके शाम तक, जो माइग्रेन वाले पेशेंट है, काम करते करते रहेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, उसमें कुछ खाएंगे नहीं। जब खाना वगैरह जब खाएंगे नहीं तो बीएसएल क्या होता है, थोड़ा लो हो जाता है। लो होने की वजह से इसमें जो है कि शाम तक जाते जाते सर दर्द होने लगेगा। फिर कुछ मीठा वगैरह खा लेंगे तो फिर ठीक हो जाए। और कभी कल के ऐसे भी हो जाएगा कि शुगर भी बढ़ने की वजह से सर दर्द होने लगते हैं, और बीपी भी बढ़ जाने की वजह से सर दर्द, फटना ऐसे होने लगते हैं। तो इसमें जो है कि जो सर में जो नसें होती हैं वो क्या होती है कि पतली, तो उसी हो जाती है, जैसे कि कुछ ऐसे दवाई देंगे जिसमें डायलेट अगर रहेगा नसें, रक्त का प्रवाह अगर अच्छे से होता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि ये एक तरह से ऐसा नहीं कि किसी एक पर्सन को हो सकता है, किसी को भी कभी भी ये परेशानी हो सकती है। और ये जो है कि एक जेनेटिक मानी जाती है। अभी तक कोई इसका स्पेसिफिक कोई रीज़न नहीं निकला है, जेनेटिक वगैरह मानी जाती है। तो इसमें सावधानियाँ हम बता दे रहे हैं आपको कि आप रूटीनली, जैसे रूटीनली अगर इसमें आप कर दें योगा, एक्सरसाइज अगर आप करते रहेंगे, ब्लड का फ्लो अच्छा रहे, आप फिर शीर्षासन करें, अनुलोम-विलोम करें अच्छे से, तो आपका 100% तो पूरा कवर नहीं हो जाएगा, लेकिन 90% से 90-95% आप कवर हो जाएँगे, और जो कि आपको ठीक रहेंगे। और इसमें कुछ लोग क्या करते हैं कि मेटोप्रोलाल, प्रोप्रानोलोल, नेफ्राज, डोम्पेराडान, ऐसे दवाई क्या होता है उसे लेते रहते हैं। लेकिन इसमें
ये नहीं कि उसे हम खा लिए तो ठीक हो जाएगा, इसको बहुत ही लंबा समय के लेना पड़ता है। और इसमें ज़्यादातर है कि आप डिप्रेशन एक होती है शिकार, अगर डिप्रेशन है आपको तो डिप्रेशन से भी दूर रहें, खान-पान पे ध्यान दें और योगा एक्सरसाइज रूटीन में अगर लाते रहेंगे तो आप लंबे समय तक ठीक रहेंगे और इससे नि निजात भी पा सकते हैं। और इसमें और कुछ सावधानी आपको हम बता देंगे। अगर आपको बहुत लंबे समय तक लैपटॉप पे भी बैठे रहते हैं, तो लैपटॉप पे कुछ देर तक बैठें, फिर उसके बाद टहल के आएँ, तो ठीक है। ऐसे नहीं कि 12-12 घंटे, 18 घंटा बैठे रहने से उस पे दिक्कत होती है। तो काफ़ी इसमें जो है कि कुछ बचाव है, अगर बचाव आप करते हैं और इसमें ज़्यादातर देखने को ये मिलता है कि जो शुरुआत से देखा जाए तो जो बच्चे रहते हैं, बच्चों को ज़्यादा माइग्रेन के शिकार होते हैं। लेकिन जैसे उम्र बढ़ती है, औरतों मेनोपॉज़ की तरफ जाती हैं, तो 40 साल के बाद देखेंगे जो औरतों को ज़्यादा समस्या हो जाती है, कुछ हार्मोन डिसबैलेंस की वजह से भी जो कि हेडेक हो जाता है और इसमें नोशिया, वोमिटिंग बना रहेगा, चक्कर आना, ये सब तमाम तरह से परेशानियाँ होती रहती हैं। तो सारी चीज़ें का इसमें भी समझेंगे, सारी चीज़ें का इसमें एक इलाज है कि आप अच्छे पर्याप्त मात्रा में पानी लें, न्यूट्रिशन वाली चीज़ लें, बॉडी को वेट से लेके सब कुछ मेंटेन रखें और खाने-पीने पे ध्यान दें। और योगा में अगर आप रूटीनली योगा करते हैं, अनुलोम-विलोम, शीर्षासन, तो हद तक आप कंट्रोल पा सकते हैं। और बाकी छोटे बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, तो आप जो है कि इससे और इसमें देखेंगे कि बहुत ही ज़रूरी जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ें जो होती है, जो दिनचर्या होती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। हर किसी बीमारी में दिनचर्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट का मतलब है कि सबसे पहले इसमें हमें रूटीन, आप सोने का रूटीन अब बनाएँ। अगर आप अच्छे से नींद लेते हैं, तो जो भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं, एपिसोडिक डिसीज़ेज़ हैं, आपको कम मिलेंगे। जैसे किसी मरीज़ को चक्कर आ रहा है, अगर नॉर्मली डेली अगर रूटीन अगर उसमें सोता है, फिर उसको भूलने की याददाश्त की कोई दिक्कत है या फिर माइग्रेन, कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, अगर आप 7 से 8 घंटे, 10 घंटे सोते हैं, कम से कम मिनिमम 7 से 8 घंटे आप सोइए। अगर इसमें लेते हैं, आपको जो है कि माइग्रेन से बहुत ही आपको बेनिफिट मिलेगा। और दूसरी चीज़, जो भी ब्रेन में अच्छे से सप्लाई होनी चाहिए। सिंपल सी आप बात समझिए कि जो हमारा ऑक्सीजन लेवल है, जो छोटे-छोटे हमारे सेल हैं ब्रेन में, सारे जगह ऑक्सीजन मतलब एक तरह से खाना मिलना चाहिए। तो ये अगर मिलेगा तो उससे आप जो है कि बहुत अच्छे से आप ज़्यादा दिन तक ठीक रहेंगे और उसमें कैंसर बनने की संभावनाएँ भी कम होती है। क्योंकि जहाँ पर ऑक्सीजन बनती रहेगी वहाँ पे कैंसर के सेल जल्दी डेवलप हो नहीं पाते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। और जैसे सोने का हम बता दें, सुबह एक टाइम बना लीजिए कि हमें 7 बजे उठना है, रात में 9 बजे सो जाना है या फिर 10 बजे सो जाना है। एक रूटीन बनाइए, ये नहीं कि कभी 12 बजे तक जगें, कभी 2 बजे तक जगें। क्योंकि इसमें ज़्यादा जाग देने की वजह से ऐसा होता है कि दिन में सो गए, रात में जग गए, तो इसमें देखिए कि क्या होता है कि इसमें परेशानी बढ़ जाती है। सर दर्द होना, भारी होना, उल्टी, बेचैनी, ये सब तमाम तरह से परेशानियाँ हो जाती हैं। तो सबसे पहले और खाने-पीने की जो चीज़ें बताऊँ, न्यूट्रिशनल चीज़ आप लें। ये नहीं कि कुछ भी जाके छोला समोसा, घाटी टिकिया, चाउमीन सब ऐसे इसको खाना नहीं है। ये सब चीज़ें से आप परहेज़ अगर करते हैं, तो 100% आप जो है कि इसे ठीक हो सकते हैं, हद तक कंट्रोल जा सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे उम्र बढ़ती है, अगर ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, कामों का बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो उससे कुछ परेशानी हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत एन्जॉयमेंट भी होना चाहिए। और एक सेरोटोनिन हार्मोन होता है, जो कि इसका बहुत ही ज़्यादा रोल होता है कि इसमें हेडेक में। अगर ये क्या करता है कि समझिए कि हमारे सर दर्द एक तरह से बॉडी में क्या होता है कि हँसी समझिए कि लाता है। तो ये क्या होता है कि अगर बॉडी अगर मेंटेन रहेगा, इस हार्मोन अगर स्रावित होता रहेगा अच्छे से, तो भी ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको हैप्पी रहने की ज़रूरत है। ओके, अगर